जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं लखीमपुर हिंसा के ऊपर कांग्रेस द्वारा और अन्य सभी विपक्षी दलों द्वारा जो राजनीति की जा रही है उसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। 12 जनवरी 1998 को बैतूल जिले की मुत्तई तहसील में 24 किसानों का पुलिस द्वारा डायरेक्ट फायरिंग में मृत्यु। वहाँ कितने मरे ओरिजिनल डाटा तो पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस का शासन आप लोगों को पता ही है, इनके शासन करने का मेथड क्या है। तो उसके बाद में बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम की। राजस्थान के अंदर एक दलित युवक की पिटाई करके मृत्यु। एक और दूसरा केस आया, दलित युवक की मंदिर में दर्शन करने गया, उसकी पिटाई 4-5 लोग मिलके बुरी तरह पिटाई किया। क्यों नहीं भाई कांग्रेस जवाब दे रही है? जहां पर बीजेपी का या किसी अन्य पार्टी का शासन है वहां पर तो तुम बहुत जवाब मांगते हो। ये जो इस टाइप के केस हैं, जैसे मनीष हत्याकांड हो गया, ये सब सामाजिक मानसिक विकृतियां हैं। इनके लिए किसी भी स्टेट का सीएम जवाबदार नहीं हो सकता है। उस सीएम का काम है ऐसे केस आने के बाद में उनके ऊपर निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनको उनके हक तक पहुंचाया जाए, उन्हें दंडित किया जाए, कठोरतम कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। ये जवाबदारी है, ना कि जवाब देना जवाबदारी है। ये कांग्रेस माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है। तो ये तो हो गई दो बातें। उसके बाद में तीसरी बात करते हैं, महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। उसके ऊपर ये कांग्रेस कभी भी हल्ला नहीं मचाती है, क्योंकि वहाँ दोनों स्टेट में इनका ही ज़्यादातर शासन रहता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा दंगे जो भी हुए, जहाँ पर हमारे माननीय सम्मानीय कांग्रेसियों का सरकार चल रहा है, वहाँ पे 3 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया। कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जिलों में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा। ये सब प्रोपोगंडे हैं, इनसे किसी भी नागरिक को विचलित होने की ज़रूरत नहीं, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। अपने विवेक को जागृत रखना है। इलेक्शन का टाइम आ रहा है। कांग्रेस को तो बहुत परेशानी होनी ही है, क्योंकि इनका मुस्लिम तुष्टीकरण चल नहीं पा रहा है, लेफ्टिस्ट का तुष्टीकरण चला नहीं पा रहे हैं, बेईमानों के धंधे बंद हो रहे हैं, जो इनका मेन धंधा है कांग्रेस पार्टी का। जितने भी घोटाले हुए उनमें क्या क्या एक्शन हुए किसी दिन बात करेंगे उसके ऊपर भी। जहाँ पर यह प्रदर्शन हो रहा है लखीमपुर के अंदर, वहाँ पे 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर सरदार सिख कौम की आबादी लगभग नील के बराबर है। ये कैसे इकट्ठे हुए इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे लाठी डंडों के साथ में? ये कांग्रेस और पूरे विपक्ष मिलकर बात करते हैं 4 लोगों की, जबकि वहाँ पे 8 मौतें हुई हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर 4 लोग जो कुचले गए हैं उनकी रिपोर्ट है चोट लगने के कारण अधिक खून बहने से मौत। तो जो प्रायोजक गण थे इस आंदोलन, किसान आंदोलन के, क्या उनके पास गाड़ियां नहीं थी? वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, गाड़ियां थी या नहीं थी। इनकी भी मानसिकता विकृत है। इन लोगों ने वहाँ के जो अस्पताल थे उनमें लेके क्यों नहीं गए इन लोगों को? अधिक खून बहने से मौत क्यों हुई? कितनी दूर वहाँ से थे अस्पताल? कोई डॉक्टर आसपास में नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी। क्या था? गाड़ियाँ साफ दिखाई दे रही वीडियो में, इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी। इनके जो प्रायोजक हैं उनका
साफ मंशा कि ये रहता पहले इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसीलिए ये लोग लेके नहीं गए। चलो जो बीजेपी के थे या जो उन गाड़ियों में आदमी थे उनके ऊपर तुमने हमला बोल दिया, बात लॉजिकल लगती है, लेकिन उस पत्रकार की हत्या क्यों हुई? पिटाई करके उसकी मृत्यु क्यों हुई? इनमें से अगर सारे अस्पताल नहीं जा सकते थे तो जितने लोगों को पहुंचाया जा सकता था उतने लोगों को तो ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाना चाहिए। किसने पहुंचाया वहाँ पे? उस एरिया के जितने भी नज़दीकी अस्पताल थे और जितने भी नज़दीकी डॉक्टर थे वो सारे के लंदन चले गए थे। तो मनसा के ऊपर तो सवाल उठता है भाई। अभी बात करते हैं जो प्रकरण हुआ उसकी। अगर आप या हम में से कोई बैठा हो गाड़ी के अंदर, गाड़ी से जा रहा हो और हज़ारों की संख्या में आकर भीड़ घेर ले, मारो काटो की आवाज़ें आएँ, लाठी डंडों पत्थरों से हमला होने लगे, तो वहाँ पे हमारा आपका क्या एक्शन होगा? इस बात का जवाब आप लोग स्वयं से ढूंढें। इसे मैं क्वेश्चन ही रहने देता हूँ। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो फॉलो की जाएगी। कानून के अनुसार जो अपराधी होंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। ये जो अन्य 4-5 लोगों की हत्याएं हुई हैं उनकी तो हत्याएं हैं सीधे सीधे। गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, उसके पास अथॉरिटी द्वारा दिया हुआ लाइसेंस है, किस कंडीशन में उसने ये हादसे को अंजाम दिया वो भी कोर्ट के अंदर अवश्य नोटिस किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को पीट के मारा गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को और उस पत्रकार को, उन लोगों की साफ साफ हत्या है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो उनके ऊपर एक्शन तो होगा। योगी आदित्यनाथ जी बोल चुके हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी होगा। देखो ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ये कितनी तरह के प्रोपोगंडे फैलाती है कांग्रेस योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, क्योंकि इनका जो मुस्लिम प्रेम है, मुस्लिम तुष्टीकरण प्रेम है, देश विरोधी ताकतें जो हैं उनके लिए जो कांग्रेस के मन में प्रेम है, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों के मन में प्रेम है, इनके बयानों से आप लोगों को पता ही लगता है। तो मेरी सभी व्यूअर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वयं भी जागरूक रहें, विवेक से काम लें। इलेक्शन आने वाला है, जो प्रोपोगंडे होते हैं उनमें सच्चाई में और प्रोपोगंडे में फ़र्क समझें। देश और प्रदेश की सरकार चुनने में जागरूकता से काम लें, जागरूक नागरिक बने, ताकि विश्व गुरु भारत जो है वो उभर सके। किसी भी तरह से इन लेफ्टिस्ट के, इन कांग्रेस के लोगों के या अन्य लोग जो देश विरोधी ताकतों का सपोर्ट करते हैं उनके बहकावे में नहीं आना है। सही सरकारों को चुन के बिठाना है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। ये हम लोगों का दायित्व है, एक जागरूक नागरिक का दायित्व है सही सरकार को चुनना। सरकार के कामों से आकलन होता है सरकार का, इस तरह के प्रोपोगंडे चलाने से कुछ नहीं होता है। अभी ये 2021 का भारत है, सन 76 का भारत नहीं है। कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ सब कुछ पता चलेगा। सवाल विपक्ष द्वारा बहुत उठाए जा रहे हैं। चाणक्य ने कहा था, जब सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तब समझ लो कि जो बैठा हुआ राजा है वो बहुत ही ईमानदार है और उसके सारे काम दुरुस्त हैं। अभी क्या हो रहा है?
अभी सारा विपक्ष पक्ष लड़ाई झगड़ा ये वो पर्सनल हमले भी भूल के एक दूसरे के हुए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।